रियल नंबर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर कहते किसे हैं। इसके लिए हम लोग एक रियल नंबर लाइन लेते हैं। 0 1 2 3 4 डैश डैश जाएगा उधर, -1 -2 -3 -4। फ्रेंड्स, इस रियल नंबर लाइन पर जितने सारे यूनिट्स है वो कोई ना कोई नंबर को इंडिकेट कर रहा है। साथ साथ एक यूनिट के बीच ढेर सारे हजारों करोड़ों रैशनल नंबर है। इनफैक्ट इस रियल नंबर लाइन पर जितने सारे पॉइंट्स है, एक लाइन पॉइंट से मिलकर बने होते हैं, तो जितने सारे पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट्स किसी ना किसी रियल नंबर को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि रियल नंबर्स ढेर सारे काउंटलेस है। तो रियल नंबर में कौन सब आते हैं, यदि शॉर्टली हम कहें, अब तक हम लोग ने जितने सारे नंबर्स को पढ़ा है, देखा है, वो सभी रियल नंबर के अंडर आते हैं। याद होगा हम लोग ने पढ़े हैं क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी नंबर्स किसमें, रियल नंबर पर आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल दे तो क्या सब आएगा, इजी 1 0 5 -9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 1/5 एट्सेट्रा। यानी जितने सारे रैशनल और इरेशनल नंबर सभी मिल के फॉर्म करता है क्या, रियल नंबर। अब चलते हैं हम लोग यूक्लिड्स का लेमा, जो 10th क्लास का सबसे पहला जो टॉपिक है, यूक्लिड्स लेमा। यूक्लिड्स का लेमा किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, यूक्लिड्स का लेमा एक स्टेटमेंट है जो ये कह रहा है कि कोई भी दो गिवन नंबर्स हो, वो दो नंबर्स हम मान लेते हैं ए और बी, ये दो नंबर हो गिवन, तो इन दोनों नंबर में दो अदर नंबर्स भी लाई करता है। वो इस तरह से लाई करता है, वो दो अदर नंबर है, अदर नंबर Q एंड R, वो इस तरह से लाई करता है कि A बराबर BQ प्लस R, इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है। यूक्लिड्स का लेमा दो गिवन नंबर्स है ये, या दो गिवन इंटीजर्स हो A एंड B, इसमें Q एंड R भी लाई करता है इस तरह कि A बराबर BQ प्लस R को सेटिस्फाई करता है। एक कंडीशन और है, R का वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। अब इसको हम लोग आम भाषा में समझते हैं। एक्चुअल में ये जो चीज़ है ये पहले का हम लोग का पढ़ा हुआ है, तो प्रीवियस नॉलेज को, प्रीवियस एक्सपीरियंस को इस स्टेटमेंट से जोड़ने से हम लोग को आसानी हो जाएगी, बात समझ में आ जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। सपोज़ मेरे पास दो इंटीजर्स है गिवन 25 एंड 3, दो इंटीजर्स है। इन दोनों इंटीजर्स में क्या अदर टू इंटीजर्स हम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 25 को, कितना बार चलेगा, जाहिर सी बात है 8 बार चलेगा, 8 24, 1 बच गया। दो ही इंटीजर्स था, हमको 3 और 25 दिया हुआ था, लेकिन यहाँ एक इंटीजर यहाँ दिख रहा है, मुंह उठा के दिख रहा है, एक इंटीजर दिख रहा है यहाँ मुंह उठा के दिख रहा है। तो इन सभी इंटीजर्स में रिलेशन क्या है। बचपन में एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, डिविडेंड बराबर, डिविडेंड ये है, डिविडेंड बराबर डिवाइज़र 3 इंटू क्वोशंट 8 प्लस रिमाइंडर। क्या ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े, बिल्कुल पढ़े थे, अभी याद आया। तो यदि डिविडेंड को A मान ले, डिवाइज़र को B मान ले, क्वोशंट को Q मान ले और रिमाइंडर को R मान ले, तो क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा मेरा BQ प्लस R हो जाएगा। और ये क्या है, यही यूक्लिड्स का स्टेटमेंट है, यही कह रहा है यूक्लिड्स का स्टेटमेंट। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, A बराबर BQ प्लस R हम लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन उस वक्त कहाँ से आया था ये हम लोग नहीं जानते थे, चूँकि उतना लॉजिकली हम लोग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। बट अब हम लोग को समझना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ से एक्चुअल में आई थी, तो वो यूक्लिड्स का लेमा ही था।
अब एक कंडीशन है, ये वाला कंडीशन कि आर का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, उसके बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा नहीं होगा। उसको हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। ये आर मेरा रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर कभी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। जब भी यदि यहाँ बड़ा होगा, सपोज यदि 4 हो गया तो या 3 है तो एक बार और नहीं चल जाएगा, तो इसलिए ये कभी भी आर जो है वो कभी भी डिवाइडर से बड़ा नहीं होगा। लेकिन आर तो 0 होता है, हम लोग देखें कई बार 0 आया है, जब कम्प्लीटली कट जाता है वहाँ 0 आ जाता है, लेकिन डिवाइडर से हमेशा छोटा होगा। तो यही शर्त यहाँ कह रहा है कि आर का वैल्यू है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, बट बी से हमेशा छोटा होगा। तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। आई होप आपको यूक्लिड्स का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं यूक्लिड्स के एल्गोरिदम की ओर। यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या है? एक्चुअल में एक टेक्निक है। ये टेक्निक क्या है? इस टेक्निक में हम लोग यूक्लिड्स का लेमा ही यूज करते हैं। रिपीटेडली यूक्लिड्स का लेमा यूज करते हैं, और वो क्या करने के लिए? एचसीएफ निकालने के लिए। बहुत सारे लोग लेमा और एल्गोरिदम को सेम समझते हैं, लेकिन सेम एक्चुअल में सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। लेमा एक स्टेटमेंट हो गया, लेकिन एल्गोरिदम ये एक प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? एक्चुअल में लेमा का ही यूज करते हैं। क्या करने के लिए? एचसीएफ निकालने के लिए। और वो क्या है? सपोज मेरे पास 2 नंबर है ए एंड बी, 2 गिवन नंबर है, तो उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? ए बराबर जाते हैं 2 अदर इंटीजर्स लाई करता है क्यू एंड आर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख देते हैं। सपोज़ यदि मेरा यहाँ एचसीएफ नहीं आ जाता है, तो अगले प्रोसेस में जो मेरा आर है, नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? ये आर फिर कहाँ जाता है? बी के जगह आ जाता है, और ये जो बी है वो ए के जगह आ जाता है। यानी अब हो जाएगा बी बराबर, या तो फिर ए कहेंगे, A1 इसको मान ले, तो ये हो जाएगा A2 हो जाएगा। बी जो हो जाएगा मेरा A2 हो जाएगा, तो A2 बराबर हो जाएगा, ये R के जगह यहाँ लिख देते हैं B2, यहाँ B1 B2, तो A2, तो A बराबर BQ, यहाँ Q1 तो Q2 मान लेते हैं प्लस R2। यदि R अभी भी 0 नहीं आया, तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा R 0 ना हो जाए। जो ही R 0 आएगा, तब का जो B होगा उस स्टेप का, वही मेरा एचसीएफ होगा। एग्जाम्पल लेके हम लोग देख रहे हैं। मुझे निकालना है 18 एंड 28 का एचसीएफ। 18 एंड 28 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? बड़ा वाला को ए मानेंगे, छोटा वाला को बी मानेंगे। तो क्या होगा? 28 बराबर ए बराबर बी क्यू, बी इंटू क्यू। कितना बार चलेगा? 18 है तो 1 बार 18 बार चलेगा। अब क्या है? 28 में 18 घटाएंगे तो 10 बचेगा, आर मेरा 10 बचेगा। अगले स्टेप में जो बी था वो ए की जगह ले लेगा, तो ए बराबर फिर बी कौन होगा यहाँ? अगले स्टेप में ये होगा बी की जगह। कितना बार चलेगा? 1 बार चलेगा। कितना बच गया? 8 बच गया। फिर भी यहाँ 0 नहीं है आर, तब क्या करेंगे? अगले स्टेप में ये ए की जगह ले लेगा, तो 10 बराबर बी की जगह ये आएगा बी क्यू कितना है? एक ही बार चलेगा, प्लस आर फिर 2 बच गया मेरा। अगले स्टेप में फिर 8 यहाँ आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा? आर जो है बी की जगह ले लेगा। क्यू कितना बार? जाहिर सी बात है 8 है तो 4 बार चलेगा। अब प्लस रिमाइंडर बचिए मेरा 0। देखें इस स्टेप में मेरा रिमाइंडर 0 हो गया। तब का जो बी है वो मेरा एचसीएफ हो जाएगा। तब हम लिखेंगे हैंस एचसीएफ कितना? 28 18 बराबर 2। तो फ्रेंड्स, ये जो हम लोग ने बार बार लेमा का यूज़ किए, तब तक यूज़ की जब तक R 0 नहीं आ गया। इसी प्रोसेस का नाम है यूक्लिड्स एल्गोरिदम। तो कॉन्सेप्ट में इतना ही। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे कितना इजीली से सॉल्व कर लेते हैं। तो आसानी है, आपसे भी हो जाएगा। फिर भी 1-2 मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता के दूंगा।